मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को उर्दू का पहला अफसाना निगार भी कहा जाता है। उन्होंने अपना पहला अफसाना सन 1906 में, जिसका नाम अनमोल रतन था, लिखा। वो एक अफसाना निगार के साथ साथ एक नावल निगार और तर्जुमा निगार भी थे। अब हम इनकी चंद खुसूसियात का जायज़ा लेते हैं। जिंदगी की लहर। प्रेमचंद की तहरीरों में ज़िंदगी की लहर पूरी आबोताब से दिखाई देती है। उन्होंने अपने अफसानों के ज़रिए लोगों को ज़िंदा दिली के साथ रहने की तलक़ीन भी की है। वो ज़माना अंग्रेज़ों के तसल्लुत का ज़माना था, चुनांचे उन्होंने लोगों में ग़ुलामी की इन जंजीरों को तोड़ने का जज्बा भी पैदा किया। वो अपनी तहरीर के ज़रिए लोगों को आज़ादी की तरग़ीब भी देते हैं। देहाती ज़िंदगी। प्रेमचंद के अफसानों में देही ज़िंदगी का उनसर गालिब है, क्योंकि बर्रे सग़ीर का 70% हिस्सा देहातों में रहता है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने अफसानों में देही ज़िंदगी की तस्वीरें पेश की हैं। ये तस्वीरें इतनी पक्की हैं कि आज तक इनका असर बाकी है। वो पढ़ने वाले के साथ साथ शहर में क़याम नहीं करते, बल्कि अपनी तहरीरों में इसका हाथ पकड़कर देहात की ज़िंदगी में ले जाते हैं। इस्तेहसाल से नफ़रत। प्रेमचंद ने अपने अफसानों में, चाहे वो देही माहौल से ताल्लुक़ रखते हों या शहरी माहौल से, इन सब में उन्होंने इस्तेहसाली टोले से नफ़रत का इजहार किया है। वो गांव के चौधरी से लेकर शहर के सरमायादार तक सब लोगों को मसावात और दयानत का सबक देते हैं। इनके यहाँ आम आदमी से मोहब्बत और उनके मसाइल की निशानदही करना है। वो इस्तेहसाली क़ुव्वतों से नफ़रत का इजहार करते हैं। औरत का एहतराम। आमतौर पर हमारे अदब में औरत की हैसियत को नज़रअंदाज किया जाता रहा है और उसके खिलौने की हैसियत दी जाती रही, लेकिन प्रेमचंद की तहरीरों में औरत की अज़मत की वो मिसालें मौजूद हैं जो आज तक किसी और के यहाँ देखने में नहीं आती। उर्दू अदब में अमीर खुसरो और डिप्टी नज़ीर अहमद ही वो शख्सियात थे जिन्होंने अपनी तहरीरों में औरत के तक़द्दुस को बयान किया था। प्रेमचंद ने इनके इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने अफसानों में औरतों का एहतराम करना सिखाया है। अखलाकियात। प्रेमचंद की तहरीर की एक खुसूसियत अखलाकियात का दर्स है। इनकी एक खूबी इनकी तहरीर की शगुफ्तगी है। इनकी तहरीर में खारजी मामलात और जिनसियत नहीं है। वो हर बात को नहायत लतीफ़ और अखलाकियात की ज़बान में पेश करते हैं। इनके अल्फाज में अखलाकियात और मशरक़ी इक़दार की पाबंदी की गई है। इनकी तमाम तहरीरें जिनसियात, फहाशी और उरियानियत से खाली है। सियासी असरात। इनके अफसानों में सियासी पहलू भी मौजूद है। वो ग़ुलामी का दौर था। उन्होंने एक सियासी मुदब्बिर की तरह अपने अफसानों में आज़ादी की शमع रोशन की और लोगों को तरग़ीब दी कि वो आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ग़ुलामी की ज़िंदगी में जीने का कोई मज़ा या फ़ायदा नहीं है। बेसाख्तगी। प्रेमचंद की तहरीर में एक ख़ासियत इनकी बेसाख्तगी है। वो अपनी हर कहानी में किरदार और माहौल के मुताबिक ऐसी ज़बान तहरीर करते हैं कि मौजू का हक़ अदा हो जाता है। वो अपनी तहरीर की रवानी, बर्जिस्तगी और बेसाख्तगी की दाद क़ारी से वसूल कर लेते हैं। तंज़ो मिज़ाह। मुंशी प्रेमचंद के अफसानों में तंज़ो मिज़ाह का पहलू भी नुमाया है। इनकी तहरीरों में जाबजा तंज़ो मिज़ाह के नमूने भी मिलते हैं।
انہوں نے بہت سے ایسے افسانے بھی لکھے ہیں جو صرف طنز و مزاح کا تاثر رکھتے ہیں مگر کوئی نہ کوئی مقصد ضرور پیش کرتے ہیں۔ الغرض منشی پریم چند کی ان خصوصیات کی بنا پر ان کو اردو ادب میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کا نام ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ خدا حافظ۔